भाई मास्टर क्लास इनिंग खेली है राहुल ने। क्या फोकस है इस आदमी का, क्या डिटर्मिनेशन है। और भी 5-7 बड़े बड़े अक्षर जो है ना वो तुम यूज कर लो, सारा कुछ है इस पारी में। देखो, जब एक प्लेयर इस तरीके से खेलता है ना तो आदमी तमाम तरीके की बातें करता है। अरे सामने वाली टीम में कुछ नहीं है, पिच में कुछ नहीं है, ये है वो है, फलाना फलाना पता नहीं कितना। लेकिन भाई जिस फोकस से वो आदमी बल्लेबाजी कर रहा है ना, उसके बाद ही इस तरीके के रन आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी गया और मुंह उठा के मारा और चला गया, नहीं भाई नहीं। फोकस चाहिए है, क्योंकि कई बारी आपका 50 रन करने के बाद मोमेंटम जो है, फोकस जो है वो थोड़ा हिल जाता है, टूट जाता है, आदमी थोड़ा हल्के में ले लेता है। राहुल को यहां 100 करने के बाद भी दोबारा से जीरो से शुरू करना होगा, क्योंकि राहुल को मैक्सिमाइज करनी होगी भाई लोगों ये पारी। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। केएल राहुल की ये जो मास्टर क्लास है, 2016 के बाद पहली बार इंडिया के अंदर शतक आया है। लास्ट टाइम 2016 में आया था। इतनी बेहतरीन पारी है ये कि भाई मजबूर कर दिया केएल राहुल ने। हैरान हूं कि केएल राहुल की आज तक टेस्ट फॉर्मेट में 50 की एवरेज नहीं आई है, या उस आदमी की एवरेज 50 के आसपास की क्यों नहीं है, इतना सारा टैलेंट होने के बावजूद। दूसरा, जितना टैलेंट उस आदमी के पास है, एक आध वर्ल्ड कप अभी तक जिता देना चाहिए था अपने बलबूते पे। जितना टैलेंट उसके पास है, एक आध डब्ल्यूटीसी भी निकाल देना चाहिए था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या राहुल अपने बलबूते पे एक वर्ल्ड कप जिताएगा इंडिया को ओडीआई? क्या राहुल एक डब्ल्यूटीसी जिता पाएगा अपने बलबूते पे? अपने बलबूते का मतलब यह है, जैसे स्टीव स्मिथ ने एक पारी खेल दी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। जैसे ट्रेविस टुल्ला, तो चलो उसका तो इंपैक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन रनों की बात कर सकते हो। जैसे विलियमसन खेल गया भाई, वेस्ट न्यूजीलैंड की टीम जैसे जीती थी, रोस टेलर जैसे उस दिन खड़ा हो गया था, मतलब उस तरीके की बातें हैं ये। बट कमाल की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है भाई लोगों केएल राहुल ने। एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं। अभी जुरेल नॉट आउट है। जुरेल ने भी 38 बॉलें खेली हैं, काफी टाइम बिता लिया है, लेकिन राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया भाई लोगों। एक 192 बॉल अभी खेली हैं, 100 रन बना चुका है। और राहुल भाई इस साल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए मुझे कहीं पे पढ़ा था मैंने, केएल राहुल इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाला ओपनर है मेरे ख्याल से। कहीं ये पढ़ा था, शायद टेस्ट में ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इंग्लैंड का जो दौरा था ना वो बहुत लोगों के रास नहीं आया। हालांकि वहां पे डी ग्रेड करने की कोशिश करी, बहुत लोगों ने कोशिश करी शुभमन गिल को। केएल राहुल की पारी तो अप्रिशिएट होती ही नहीं कभी, मतलब वो तो किसी खाने में लगाते ही नहीं लोग। क्योंकि इंग्लैंड का जब टूर शुरू हुआ था ना, मैंने एक चीज पूछी थी यहां कि यार राहुल कितने रन बनाएगा। भाई किसी ने 300 रनों में भी हां नहीं करी थी। बहुत कम लोग थे जिन्होंने 300 रनों में हां करी थी। और मैं ये कह रहा था, मैंने कहा यार जैसे यशस्वी है या राहुल है, 5 मैचों में 300 रन भी नहीं बनाएंगे, मतलब वो तो बहुत ही बर्बाद टूर्नामेंट चला जाएगा। तो वहां 1000 से ऊपर बोले खेली, ठीक है। कितने 500 550 रन भी बनाए मेरे ख्याल से राहुल ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके आसपास शायद रन भी होंगे। और जो वहां पे छोड़ा था प्रोग्राम, वो यहां पे आके दोबारा चालू कर दिया भाई। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया ए का गेम भी नहीं छोड़ा राहुल ने। इंडिया ए के लिए ही खेला था अभी, और 176 रन की पारी खेली थी वहां पे। और एक हाईएस्ट रन चेज किया था, वो 400 प्लस का रन चेज था भाई। और मतलब वो आसान होता नहीं है। उस दिन भी बहुत बड़े बड़े क्रिकेटरों ने ट्वीट किया था कि हिस्टोरिकल रन चेज किया है इंडिया ने। हालांकि उस लेवल पे बात नहीं हुई, बट राहुल की 176 रन की पारी थी उस दिन भी। अब राहुल ने ना अपने आप को ना बहुत साल तक खराब किया है, मैं तो ये कहूंगा, खुद को कंट्रोल कर करके, खुद को रोक रोक के। देखो T20 फॉर्मेट से तो राहुल हो चुका है बाहर। 2021 2022 में जो हुआ था उसके चलते भाई वो हो चुका है T20 से बाहर। लेकिन राहुल को दुनिया की कोई ताकत टेस्ट से हिला नहीं सकती फिलहाल। और वनडे में भी वो आदमी और इकलौता प्लेयर है जिसको आप ओपन करा लो, 5 खिला लो, यार 1 से लेके 6 तक खेला हुआ है वो बंदा, और हर जगह पे रन बनाए हुए हैं। और विदेश में जहां मुश्किल होता है
मतलब ये भी राहुल का एक विचित्र कारनामा है। जहां इतना मुश्किल होता है रन बनाना, वहां पे भाई के ज्यादा शतक हैं। मेरे ख्याल से ओवरऑल जितने शतक हैं राहुल के, उसमें से ये दूसरा ही तो आया है इंडिया में। लेकिन राहुल ने भाई कमाल कर दिया। और ये सेलिब्रेशन, हालांकि मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल आज फिर वही करने वाला है, वो ये वाला करने वाला है, मुझे तो ये लग रहा था आज फिर से। लेकिन कुछ इस तरीके से भाई लोगों सीटी बजाई और सेलिब्रेशन किया। और ये जो लंबे बाल हैं राहुल के, और भाई साहब ये जब से लंबे बाल आए हैं ना राहुल के, पारियां भी लंबी लंबी आ रही हैं भाई लोगों। तो बहुत अच्छा, बहुत ही फैंटास्टिक 100 बनाया राहुल ने।